वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पाइथन क्लास फॉलो कर रहे हैं और बेसिकली ये क्लास पाइथन की ओ लेवल के लिए है और ये आप लोगों का बैच है जुलाई सेशन का। और हम लोग आज पाइथन में थर्ड लाइव सेशन चालू कर रहे हैं जिसमें कि आप लोग अपने आज के टॉपिक को कवर करेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग बेसिकली बात करेंगे वेरिएबल्स कितने प्रकार के होते हैं, डेटा टाइप क्या क्या होती हैं और कंडीशंस वगैरह पर कैसे काम होता है। तो अगर ये लाइव सेशंस आपको नहीं मिल रहे तो मैं आपको बता दूं आपको ये कैसे मिलेंगे। लाइव सेशंस के लिए आप लोगों को लिंक जो है वो हमारे एप्लीकेशन आईसीई एकेडमी पे आता है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और प्ले स्टोर के अंदर ही आप लोगों को पाइथन में मिलेगा। मैं दिखा देता हूं तो आप लोगों में से जिसके लाइव सेशन मिस होते हैं वो लोग इस तरीके से देख सकेंगे। जैसे आप लोगों ने ये हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, इसके बाद इसके अंदर स्टोर सेक्शन पे पाइथन को बाई कर लिया। पाइथन लेने के बाद अब आप लोगों को ये सारा का सारा प्रोफाइल में जाकर दिखेगा। और जब आप लोग इस स्टोर के अंदर अपना पाइथन कोर्स खोलेंगे तो पाइथन कोर्स के अंदर ही आप लोगों को कंटेंट दिखाई देता है और उसी में आपको कंटेंट के साथ साथ यहाँ अनाउंसमेंट सेक्शन आता है जिसमें आपको लाइव क्लास का लिंक पहुंच जाता है। तो अनाउंसमेंट में आप लोग लाइव क्लास वहां से ज्वाइन कर लिया करिए। क्लास हमेशा पौने 10 बजे या सॉरी पौने 11 बजे होती है और क्लासेस का अलग अलग टाइम टेबल है, अलग अलग पेपर के अकॉर्डिंगली। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सी क्लास कितने बजे की है ताकि आप लोगों को टाइम टेबल में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। एक दो अपडेट्स भी हैं, मैंने एमसीक्यूज आप लोगों के लिए तैयार कर लिए हैं। तो अभी जैसे ये पाइथन की क्लास है ये आज का है और हम लोग संडे मंडे इस तरीके से अलग अलग डेज के अकॉर्डिंगली पाइथन और जो भी जिसका जो भी टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मंडे को हम लोग आप लोगों की मंडे की जो क्लास है वो होती है आप लोगों की M1 की। साथ ही साथ आप लोगों की वेंसडे की क्लास जो होती है वो होती है M2 की। और फ्राइडे की क्लास जो होती है वो होती है M3 की यानी पाइथन की। तो आप इसके अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर लिया करिए। और आज की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आज की क्लास में हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यूज होंगे। आप लोगों को बता दें ये जो भी क्लासेस आप पढ़ रहे हैं इसके पीडीएफ आप लोगों के पास अवेलेबल है। आप लोग इसको ओपन करिए अपने कंटेंट को और इसके हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ नोट्स पे जाया करिए। अगर आप इंग्लिश कैंडिडेट हैं तो यहाँ से जाके ओपन करिए, अगर आप हिंदी कैंडिडेट्स हैं यानी हिंदी में लिखेंगे तो आप वहां से जाके ओपन करिए। आप लोगों को ये क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगी। इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 2 से चैप्टर 6 के पाइथन के इन्फ वाले पार्ट में आपको ये सारी क्लासेस या सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं। इसी से आप लोगों को आगे कंटिन्यू करना है। आज मैंने आप लोगों की क्लास में कुछ एमसीक्यू टेस्ट भी डाले हैं। तो आप लोग जरा अपने पीडीएफ ओपन कर जाते हैं तो उसी में देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को ओल्ड पेपर और एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट्स दिखाई देंगे। आप लोग जरूर इन प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ये हैं आपके टेस्ट। टेस्ट देने का फायदा क्या होता है, आप जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको समझ आने लगता है कि हाँ हमारे एमसीक्यूज जो होंगे वो कितने सही हैं। आपको बता दें नए सेशन या नए पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप लोगों को 100 एमसीक्यूज देने होंगे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। उसमें कुछ प्रोग्रामिंग के भी पार्ट होंगे और ये सारे के सारे एमसीक्यूज अभी जहां तक उम्मीद है आपके कॉपी यानी एमसीक्यू शीट पर होंगे, ना कि ऑनलाइन पैटर्न पर जैसे पहले होते थे। लेकिन पहले सब्जेक्टिव भी होता था तो इस बार सब्जेक्टिव हटा दिए गए हैं। तो आप लोगों को वो सारी चीजें इस पर देने को मिलेंगी। तो इससे एक प्रैक्टिस बनती है, ये जरूर करा करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कमेंट हम लोगों ने खत्म कर लिया था। वेरिएबल्स के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट टॉपिक में बता दिया था और आज हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स के अलग अलग नाम कैसे डिक्लेयर होते हैं। और बच्चों आपको बता दूं कि ये वाला एक क्वेश्चन अभी से मार्क कर लीजिए, 100% आना ही है। वेरिएबल्स के मार्क्स का मतलब है कि आप अपने वेरिएबल्स को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं वो। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वेरिएबल्स नेम। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम एक छोटा सा क्वेश्चन किया था पाइथन में जिसमें हम लोगों ने एक एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की थी और एक्स के बाद उन दोनों को ऐड करके जेड का प्रिंट किया था। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और भी किए थे तो मैंने बताया था इनको एक नामकरण देते हैं वेरिएबल्स को। वेरिएबल में आप लोग स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, वेरिएबल में आप लोग कैरेक्टर भी रख सकते हैं। और आप में से मेरे को कोई बच्चा बताने वाला है कि कोई भी वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया है ये किस प्रकार का है, वेरिएबल कौन से प्रकार का है, ये कैसे पता करेंगे। तो कोई बताइए वो कौन सा कमांड था कि वेरिएबल के बारे में पता चल जाए। टाइप कास्टिंग में मैंने आपको बताया था। टाइप कमांड। बिल्कुल सही, टाइप टाइप कमांड। कन्वर्जन।
टाइप कमांड सर, टाइप कन्वर्जन। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो हम लोगों ने आइडियली शेल में अगर कोई भी वेरिएबल लिखते हैं और उस वेरिएबल को अगर हम लोगों को पता करना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा x इक्वल टू 10, तो अब ये x क्या है, ये तो चलिए यहाँ तो दिख रहा है हमने, लेकिन कंप्यूटर से क्या मानेगा, तो उसके लिए हम लोग प्रिंट लिखें और उसके बाद यहाँ पे लिखें टाइप और x। ऐसा लिखने से वो खुद ही बता देगा कि ये इंटीजर है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम लोग आइडियली शेल में टाइप कमांड से पता कर सकते थे। अब अगला सवाल ये है कि ये जो वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स को नामकरण जो दिया जाता है वो किस आधार पे दिया जाता है। ये रूल्स हैं, जैसे यहाँ तो हमने x लिख दिया, हम लोग यहाँ पर ये भी तो लिख सकते थे। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया एज इक्वल टू 20, तो ये भी तो एक वेरिएबल एज है। तो इस तरीके से हम लोग नाम से लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा गया है, वेरिएबल जो है मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अ अंडरस्कोर कैरेक्टर। इसका मतलब है जो भी वेरिएबल्स आप लोग बनाएंगे वो या तो अल्फाबेट से हो और या लेटर से हो और या तो उसके आगे अंडरस्कोर लगा हो। यानी कि आप लोग जैसे x इक्वल टू लिख रहे थे, मैं यहाँ पे अंडरस्कोर a इक्वल टू 20 भी लिख सकता हूँ। ये भी एक सही वेरिएबल है, यानी अंडरस्कोर से भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जा सकता है। क्लियर? शुरुआत, वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर। इसका मतलब है कोई भी वेरिएबल जो आप डिक्लेयर करेंगे वो नंबर से नहीं शुरू हो सकता। 2 इक्वल टू 10 ये गलत है, ऐसा नहीं पॉसिबल। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। क्लियर? इसमें कोई भी स्पेशल साइन नहीं लगा सकते कि अगर आप लोग लिखें कि मान लीजिए आपने लिखा a ग्रेटर देन 5, तो ये वेरिएबल नहीं है। क्लियर? अगला, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। एज और एज ये तीनों अलग अलग केस पे लिखे गए हैं, एक में सब स्मॉल है, एक में सब कैपिटल है, और ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। यानी ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है और ये अलग वेरिएबल है। क्लियर हो गया? तो मैं आप लोगों को कुछ लीगल वेरिएबल्स दिखा रहा हूं जिससे आप लोगों को पता चलेगा, और कुछ इलीगल वेरिएबल्स भी हैं। तो आप लोग मेरे को बताएंगे कि कौन सा वेरिएबल लीगल है और कौन सा वेरिएबल इलीगल है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन सही बताता है। सबसे पहले मेरे को बताने वाले हैं आप में से, क्या मैं जो स्क्रीन पर आपको वेरिएबल दिखाई दे रहा है, क्या ये वेरिएबल लीगल है या इलीगल है? लीगल है सर। जी सर, लीगल है सर। बिल्कुल सही। ओके, कोई भी नाम दे बोल सकता है, अभी मैं नाम बाई नेम नहीं बुला रहा। अगला, अवधेश आप स्पीकर ऑफ रखिए, आपकी बहुत नॉइज है। अगला, ये वेरिएबल जो अगला वाला आप देख रहे हैं, क्या ये लीगल है या लीगल सर। लीगल है सर, ये भी लीगल है सर। सर ये भी लीगल है। ओके, लीगल सर। सर Next. पता कैसे चलेगा कि कौन सा वेरिएबल लीगल है और कौन सा इलीगल? अभी तो आपको बताया मैंने, बताइए इसमें कैसे पता चल रहा है? क्या इसमें जो मैंने बताए वो सारे पॉइंट्स फुलफिल हो रहे हैं? इलीगल सर। ये बीच वाला बताइए, इलीगल इलीगल सर। इलीगल है सर। क्यों इलीगल है? सर बीच में माइनस माइनस से एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब आप लोग बताइए, क्या ये जो अगला वेरिएबल आप देख रहे हैं ये कैसा है? सर ये लीगल है। लीगल है। लीगल है लीगल। बिल्कुल Legal है सही सर। है, ये भी लीगल है। और अब आप लोग बताने वाले हैं ये अगला वेरिएबल ये कैसा है? इलीगल है। लीगल है। लीगल। इलीगल है। ये इलीगल है, क्यों? क्योंकि क्योंकि बीच में स्कोर नहीं। स्पेस आ गया है। यस यस। क्लियर हो गया? स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, इसमें स्पेस है। और जरा मुझे बताइए, अब ये आखिरी वाला ये लीगल है या इलीगल है? इलीगल है सर। नंबर से स्टार्ट। बिल्कुल सही। सभी को क्लियर हो गया अब? यस सर। ओके, जी सर। तो ये क्वेश्चन 100% मान के चलिए आपके उसमें आना ही आना है कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें लिखा होगा कि इसमें कौन सा इलीगल है या कौन सा लीगल कैरेक्टर है। ये आपके उसमें
जरूर आएगा इस बार, पहले से बता रही है। तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि हम लोगों को पता चल गया वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं और अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स को आप एक साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल में दिखा रहा हूं, इसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग तो आपने सीखा ही है, आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्स वाई जेड। देखिए मैंने कॉमा कॉमा करके लिखा और स्क्रीन पर तीनों के अंदर स्ट्रिंग स्टोर कर दिया, और फिर आप तीनों को एक साथ या अलग अलग प्रिंट भी कर सकते हैं। देखिए मैं प्रिंट करूंगा एक्स तो ऑरेंज हो जाएगा, और अगर मैं प्रिंट करूंगा वाई तो हमारा बनाना हो जाएगा। तो आप मल्टीपल वेरिएबल्स एक साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं कॉमा कॉमा लगाकर। चलिए आपसे एक सवाल और पूछते हैं, क्या इस तरीके से मैंने डिफाइन किया है, क्या ये पॉसिबल होगा? ये लाइन पर ध्यान यस दें। सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल सही है। मैं एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालूं तो देखिए तीनों को ऑरेंजेस निकल रहा है। तो आप एक साथ भी मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? और आपको ये कमांड तो पता ही है कि अगर आपको कोई भी वेरिएबल्स का आउटपुट निकालना है तो आप लोग यूज करते हैं कमांड जिसे कहते हैं प्रिंट। प्रिंट कमांड जो है उसकी मदद से आप अपने वेरिएबल्स का आउटपुट देख सकते हैं। ये बेसिकली एक फंक्शन है, ये ऐसा लिखा हुआ है तो ये फंक्शन है। फंक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग सिर्फ इतना जान लीजिए कि फंक्शन का मतलब होता है पहले से बने बनाए फॉर्मूलास। तो पाइथन में प्रिंट पहले से अवेलेबल है, तो ये फंक्शन है और इसकी मदद से हम लोग आउटपुट देख सकते हैं। क्लियर? चलिए मेरे को, अच्छा ये एक एक करके भी प्रिंट कर सकता है जैसे हम लोग अभी देख रहे थे, और आप लोग इसका एक साथ भी प्रिंट निकाल सकते हैं। एक साथ का मतलब हो गया, मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूं तो आप लोगों को देखने में आसानी होगी। ओके, अब आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा होगा आराम से। अब अगर आप लोग देखिए एक्स वाई जेड, मैंने ये तीन अलग अलग वेरिएबल्स लगा रखे हैं और तीनों को एक साथ प्रिंट कर रखा है, तो ये एक साथ भी प्रिंट कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? लेकिन अभी यहाँ कॉमा लगा हुआ है, और कॉमा लगे होने के कारण है इसका आउटपुट जरा आप में से बताइए क्या आएगा? कोई बच्चा बताए इसका आउटपुट क्या आएगा? पाइथन is awesome. सर कॉमा प्रिंट हो जाएगा। ओके तो चलिए मैं पाइथन इसका अवेसम आएगा सर, और बीच बीच में अलग स्पेस अलग। रहेगा। तो मैंने इसको प्रिंट किया और देखिए इसको मैं आउटपुट देख रहा हूं तो यहाँ पर ये लिख कर आ रहा है पाइथन इज ऑसम। लेकिन अगर मैं यहाँ थोड़ा सा बदलाव करूं, यहाँ कॉमा की जगह मैं यहाँ प्लस लिख दूं, अब क्या आएगा बताइए? सर बीच में से स्पेस खत्म हो जाएगा सर, तीनों पे एक जगह से एक जगह आएगा। बिल्कुल सही। अब मैं इसको रन कराता हूं तो ये देखिए यहाँ से स्पेस खत्म हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर प्लस साइन जो होता है स्ट्रिंग में, ये कॉनकैटिनेट का काम कर देता है। यहाँ प्लस का मतलब नंबरों को जोड़ना तो है ही, लेकिन अगर स्ट्रिंग में प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है दोनों चीजों को मिला के लिखिए, कंबाइन करके लिखिए, तो इसे हम लोग कॉनकैटिनेट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह ये लिख देता, ठीक, तो अब तो ये यहाँ पे मेरे को बताइए क्या करेगा, 2 3 5 लिखेगा या तीनों का ऐड लिखेगा? कर देगा। तो देखिए यहाँ ऐड कर दिया तो दोनों में डिफरेंस समझ आया। प्लस का साइन वही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि आप लोगों का ये एक वाले में इंटीजर में प्लस कंप्यूट करता है और स्ट्रिंग में प्लस कॉनकैटिनेट कर देता है। चलिए आपका देखते हैं आउटपुट इसका क्या आएगा, बताइए। एरर आएगा सर। अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो स्क्रीन पर एरर आ जाएगा, क्योंकि हाँ वो बेसिकली आप लोगों का ये कंप्यूट नहीं कर सकता कि इंटीजर के साथ स्ट्रिंग को ऐड कर दे। अगर आप कॉमा लगाएंगे तो ये पॉसिबल है। तो कोई भी अगर डेटा टाइप डिफरेंट है, डेटा टाइप अलग अलग है, तो आप उसमें प्लस साइन नहीं लगा सकते। क्लियर हो गया सभी को बच्चों? यस सर। एक और अच्छी छोटी सी चीज देख लीजिए, एक वर्ड और आता है जिसे हम लोग कहते हैं
ग्लोबल फंक्शन। ये पिछली बार या उसमें थ्योरी में पूछा भी गया था कि ग्लोबल फंक्शन क्या है। तो इस बार मैं आप लोगों को, वो तो चलिए थ्योरी का था, इस बार थ्योरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को ग्लोबल वेरिएबल्स का मतलब समझना चाहिए कि क्या है। ग्लोबल का मतलब होता है इसका इस्तेमाल कहीं पे भी किया जा सकता है। तो वेरिएबल्स दैट आर क्रिएटेड आउटसाइड द फंक्शन, बाहर फंक्शन के होते हैं, और दे आर नोन एज ग्लोबल फंक्शंस। द ग्लोबल फंक्शंस कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन बोथ इनसाइड द फंक्शन एंड आउटसाइड द फंक्शन। अब ये फंक्शंस के बारे में जब आपको पढ़ने को मिलेगा तब ये और अच्छे से क्लियर होगा। अभी के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम दिखा रहा हूं जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। बाकी अभी हम लोग फंक्शन एक पूरा पढ़ने को मिलेगा। बेसिकली मैंने अभी आपको बताया था कि प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है जो पहले से इनबिल्ट है। सिर्फ प्रिंट ही नहीं, अभी आप लोग आगे देखेंगे मैथ्स के बहुत सारे फंक्शन पाइथन में पहले से इनबिल्ट है। आप लोगों को मैथ्स में मैक्स निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, समेशन निकालना है, बहुत सारी चीजें पहले से अवेलेबल है। लेकिन आप पाइथन में अपने खुद के भी फॉर्मूले बना सकते हैं, खुद के फॉर्मूले यानी खुद के फंक्शंस क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन खुद का अपने लिए बना रखा है, इसका नाम दिया है माई फंक्शन। ठीक, कोई भी नाम दे दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये तो फंक्शन डिक्लेयर हो गया एक तरीके से। इस पार्ट को कहते हैं फंक्शन की बॉडी, यानी कि ये जो है ये फंक्शन क्या है, क्या होगा, इससे आउटपुट आएगा क्या, वो चीज दिखाई देती है। तो यहां पर लिखा गया है कि जब कभी इस चीज को, इस पूरे, ये मान के चलिए कि ये पाइथन का प्रोग्राम है, ठीक है, ये पाइथन का प्रोग्राम है, और जब कभी मैं यहां पर कोई भी जगह पे माई फंक लिखूंगा तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली जंप करके यहां पर आएगा, यहां पे प्रिंट करेगा पाइथन इज और एक्स ढूंढेगा। अब आप गौर से देखिए, मैंने ना एक्स प्रोग्राम में लिखा है ना फंक्शन में, एक्स मैंने सबसे ऊपर अलग से लिख रखा है, और इसको ही कहेंगे ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल जो होता है वो हमारे फंक्शन में भी काम करेगा और हमारे बॉडी ऑफ द प्रोग्राम में भी काम करेगा। तो अगर आप लोग वहां पे प्रिंट कराएंगे तो भी एक्स प्रिंट होगा, और यहाँ पे भी प्रिंट कराएंगे तो भी एक्स प्रिंट होगा। और अगर मैं यहाँ पे इसी के अंदर यहाँ पे मान लेता y इक्वल टू 2, ठीक, और मैं अगर इस y को यहाँ फंक्शन के बाहर अपनी प्रोग्राम में प्रिंट करने की कोशिश करता तो ये प्रिंट नहीं होता, क्योंकि अब ये ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। ये आप गौर से देखिए, ये इसका पार्ट है, और इसका पार्ट जो है, इसका मतलब वो इसके अंदर ही चलेगा, यहां पर ये प्रिंट नहीं कर पाएगा। तो आगे आप लोगों को एक रूल पढ़ने को मिलेगा, LEGB रूल, वहां पर आपको ये सारी चीजें ग्लोबल और जो आपके अलग अलग टाइप के फंक्शंस होंगे उनमें हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो फिलहाल के लिए ग्लोबल का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि एक ऐसा वेरिएबल ऐसी जगह डिक्लेयर किया जाता है जिसका इस्तेमाल पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी किया जा सके, उसी को कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। तो ये तो हमारा पार्ट हो गया फर्स्ट। अब चलिए हम लोग एक बहुत ही अगला टॉपिक, मैंने आपको बताया था कि इसमें आपसे जरूर वो पूछेगा कि आपका फंक्शन सॉरी जो वेरिएबल्स हैं उनमें कौन सा सही है, वैलिड है, या कौन सा वैलिड नहीं है। इसी की तरीके से एक और आपसे क्वेश्चन बनने वाला है कि कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। इसके बारे में हमने थोड़ा तो बात कर ली थी, थोड़ा और आगे आज देखेंगे। तो ये बिल्ट इन डेटा टाइप है। बिल्ट इन डेटा टाइप का मतलब है पाइथन में पहले से इतने डेटा हैं, इनमें से थोड़ी बहुत डेटा तो आप लोग यूज भी करना शुरू कर चुके हैं, जैसे इंटीजर आप लोग जान गए हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रिंग जान गए हैं आप लोग, बाकी भी आप लोगों को पढ़ने हैं। तो इनकी एक फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइव क्लास का बेनिफिट ये है कि आप लोग इसमें स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, वरना रिकॉर्डेड क्लास में तो ये है ही। तो ये वो वेरिएबल्स हैं या वो टाइप ऑफ इनबिल्ट वेरिएबल्स हैं जो आपके होते हैं पाइथन में। और इनमें से एक क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी 4 दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा डेटा टाइप नहीं है, या इस तरीके का। तो स्ट्रिंग होता है, इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, ट्रिपल, रेंज, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट, बूल, बूल मतलब बुलियन वाला, बाइट, बाइट एरे, मेमोरी व्यू और नन टाइप। ये सारे डिफरेंट टाइप के अलग अलग डेटा को स्टोर करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे अभी आप लोग लिखते थे इंटीजर इक्वल टू, या फिर आप नहीं भी लिखते थे, आपने लिखा a इक्वल टू 10, तो वो एक प्रकार का इंटीजर नंबर को स्टोर करने वाला था। ऐसे ही अगर आपके पास मान लीजिए कि 5 नंबर या 4 नंबर हैं,
अब इसमें इंटीजर नहीं है, अब आपके पास 3 नंबर स्टोर हो रहे हैं, तो हमें इसके लिए जरूरत पड़ेगी लिस्ट में, क्योंकि इसमें डेटा सीक्वेंस में रखा जा सकता है एक साथ। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक छोटा छोटा हेल्प करता हुआ दिखाता हूं, तो आपको ये समझ आता रहेगा कि ये डेटा टाइप कैसे कैसे एग्जीक्यूट करता है। क्लियर? तो ये जरूर याद रखिएगा कि इतने प्रकार से इनबिल्ड, यानी कि पहले से पाइथन में होते हैं ये डेटा टाइप्स, और इन्हीं में से हमें एक लेकर प्रोग्राम बनाना होता है। तो चलिए कुछ एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी चलता रहेगा। मैं हर किसी के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग से शुरू करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। तो बहुत ही आसान है। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए एक लिख रखा है x इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया x। अब ये किस प्रकार का डेटा टाइप है, उसके लिए मैंने टाइप फॉर्मूला या टाइप फंक्शन भी इस्तेमाल कर लिया, तो हमें ये भी बता देगा। आप में से मेरे को बताइए आउटपुट में क्या निकल कर आने वाला है? str STR हेलो वर्ल्ड STR। हाँ, हेलो वर्ल्ड यहाँ प्रिंट होगा और यहाँ पर str भी प्रिंट होगा। ठीक, तो ये तो हो गया पहला डेटा टाइप। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे में हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरे टाइप का, और डिफरेंट टाइप के डेटास में इंटीजर आपको पता ही है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अगला मैं जो यहाँ पे लेने जा रहा हूँ वहाँ x की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने कर दिया 20.5। अब मुझे बताइए क्या आएगा आउटपुट? 20.5 इक्वल टू 4। बिल्कुल सही। ये देखिए आ गया 20.5 और फ्लोट आ गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला मैंने यहाँ चेंज किया, और अगला देखने के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया दूसरा 1J। अब बताइए क्या आएगा? complex 1J कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। ठीक, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ गया। ठीक है, अब और भी देख लेते हैं इसी में। अब x की वैल्यू, ये तो हो गया ऊपर वाले। अब x की वैल्यूज हम लोगों को चेंज कर रहे हैं। अब मैं x में कई सारी वैल्यूज एक साथ इनबिल्ड करूंगा, और इसका मतलब है हमें x के अंदर अब ये डाल दिया मैंने। ये आप लोगों ने अगर वीडियोस देखे हुए हैं आगे के, तो कोई बता सकता है ये किस प्रकार का डेटा टाइप लेगा? list sir list है sir लिस्ट बनेगी, इन्हें लिस्ट कहते हैं। लिस्ट में हमारे पास कई सारे डेटा एक साथ दे सकते हैं। शिवानी आपके यहाँ से इको आ रहा है बेटा, आप दो चीजें एक साथ चला रहे हो, इसलिए इसको बंद रखो अपना। नेक्स्ट है आपके पास अगला, और लिस्ट जैसे होता है बच्चों वैसे ही ट्यूपल भी है। अभी आपको बस एक छोटी सी चीज ये समझ में आनी चाहिए कि लिस्ट और ट्यूपल्स में बस देखने में ब्रैकेट का अंतर है। यहाँ देखिए, यहाँ पैरेंथेसिस लग गए, पहले वाले में जो था वो लार्ज ब्रैकेट लगे थे। तो अगर मैं अब इसको रन कराऊंगा तो आंसर वही आएगा, बस इसमें ट्यूपल लग जाएगा। क्लियर? तो ये आप लोगों का डिफरेंट हो गया। थोड़ा अलग आपको मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास, और वो है डिक्शनरीज। डिक्शनरीज जो है वो भी एक प्रकार का डेटा ही है, बस उसमें क्या रहता है, क्लास होती है। तो मैं आपको दिखाता हूं, और क्लास वैल्यूज भी है। यहाँ जैसे ये डिक्शनरीज है, डिक्शनरीज में पहले करली ब्रैकेट लगा रहता है, फिर वो क्लास कौन सी है, जैसे यहाँ पे लिखा है नेम, और नेम के अंदर जॉन बिलोंग करता है। एज की वैल्यू 36 है। तो जब इस तरीके का रेशियो लगा के बना रहे, तो आप समझ जाइएगा कि ये आप लोगों का डिक्शनरीज है। क्लियर? तो आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे कि ये डिक्शनरीज है। और आगे देख लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं, तो उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगला जो है उसमें हमने x की वैल्यू यहाँ पर चेंज करके लिख दी है ट्रू। थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए कि ये किस प्रकार का डेटा होगा? bull ये बूलियन है आप लोगों का। तो जब आप इसे रन कराएंगे, यहाँ पर बूलियन के नाम से ये दिखाई देगा। मैंने सेव नहीं किया, इसीलिए ये गड़बड़ दिखा रहा है। क्लियर हो गया? इस तरीके से। तो ये हमारे पास पहले से इनबिल्ट डेटा टाइप्स हैं, जिनका हम लोगों को आगे इस्तेमाल करने को मिलेगा। अपनी जरूरत के हिसाब से हम लोग विभिन्न प्रकार के डेटा यूज कर पाएंगे। तो अब हमारे पास एक एक करके शुरू करते हैं हम लोगों को। अब पहले डेटा टाइप्स तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो ही गया होगा।
मैं आप लोगों को एक छोटी मोटी चीजें और बता दूं जो इसमें आपको यूज करने में हेल्प रहेगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी हम लोग पूरा डिफरेंट टाइप के डेटास को और भी अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट, उसके अंदर की स्लाइसिंग करना, उनके अंदर की कैसे कटिंग करते हैं, कैसे रेंज देखते हैं, वो सब चीजें आएंगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं एक छोटा सा टॉपिक और है, और इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, और वो है पाइथन में कंडीशन कैसे काम करती है। और आज के टॉपिक में आपको देखना है इफ कंडीशन। इफ को हिंदी में कहते हैं यदि, और ये एक पूरा कंप्लीट चैप्टर ही है अलग से, पाइथन कंडीशंस। अभी आपको मैं एक सिलेबस भी दिखा देता हूं उसके साथ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि ये कहां पर है। आपके एप्लीकेशन पर भी मैंने सिलेबस डाल रखे हैं, ताकि कभी भी कोई सिलेबस देखना हो तो आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। और सिलेबस जो है वो आपका इसी पे अवेलेबल है, और इसी में अगर आप लोग चेक करें तो आपको पाइथन के सिलेबस में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो टॉपिक्स यहाँ पर है। तो थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करने में ये एक आइडिया लग जाता है कि हम लोग किस जगह पे काम कर रहे हैं। ये रहा हमारा सिलेबस। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो विभिन्न प्रकार के ये हैं, इंट्रोडक्शन था, जैसे पाइथन के बारे में हमने कमेंट्स पढ़ा। ये है आज का टॉपिक जो अभी आप पढ़ रहे थे। देखिए यहां से लेकर यहां तक पाइथन का बिल्ट इन डेटा टाइप क्या क्या है, जिसमें इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, रियल, सेट्स, ये सारी चीजें थी। अब इसके आगे और भी है स्ट्रिंग्स और ये, लेकिन मैं थोड़ा सा जंप करके आपको ये बताने जा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। क्योंकि अभी जैसे बीच में अचानक फंक्शन आ गया तो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आया। तो जब हम कंडीशंस और लूपिंग ये सब चीजें थोड़ी पढ़ लेते हैं तो हमें कुछ प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज हो जाता है, और फिर हमें ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो हम लोग कंडीशंस क्या है पहले समझिए। पाइथन में हमारे पास कंडीशन यानी इफ, इसको मोटा मोटा हम लोग इफ ही कहते हैं। इफ कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। पाइथन में अगर कोई दो शब्दों को डबल इक्वल टू लगा दिया जाता है तो इसका मतलब होता है वैल्यू को कंपेयर करना। जैसे अगर मैं यहां लिखता हूं a इक्वल टू 5, तो यहां पर a के अंदर 5 स्टोर कर दिया गया है, यानी कि a की वैल्यू 5 हो गई है। लेकिन अगर मैं ये लगाता हूं इसका मतलब है b और a की वैल्यू में कंपेयर हो रहा है, तो ये कंपेरिजन यानी इक्वल्स कहलाता है। वो इक्वल है और ये इक्वल्स। नीचे नॉट इक्वल टू का साइन लगाना है तो ऐसे, क्योंकि मैथ्स में तो हम ऐसे लगा देते हैं, इसमें ऐसा नहीं लगा सकते। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका इस्तेमाल करेंगे हम लोग इफ के लिए। तो चलिए देखते हैं इफ फंक्शन कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लोगों को इफ, जिसको हम हिंदी में यदि कहते हैं, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले पाइथन खोलिए और यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं, सबसे पहले a की एक कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 20, और b की वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 15 या 10, कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इफ, और कंडीशन लगा देते हैं ये, इफ a इज ग्रेटर देन या b इज ग्रेटर देन a। इसके बाद रेशियो का साइन लगाना होता है, ये स्टैंडर्ड है, लिखना ऐसे ही है। और अब आपको लिखना होता है प्रिंट, और यहां पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अगर b a से बड़ा है, तो यहां लिख दिया b इज लार्जेस्ट। ठीक। अब एक चीज और आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये एक चीज और जो ध्यान से देखने वाली है वो ये कि इसमें आप लोगों का एक तरह से स्पेस की बहुत ज्यादा वैल्यू है। हम लोग यहां से यहां तक जो लिख रहे हैं इसका मतलब है ये इफ के अंदर की बॉडी है। मैं एक लाइन और लिख देता हूं तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर मैंने यहां लिख दिया एल्स, एक रेशियो लगाया, और यहां लिख दिया प्रिंट a इज लार्जेस्ट। ठीक। अब मैं इसको सेव कर देता हूं। अब ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया इफ का। अब यहां पर अब फिर से देखिए ऊपर से, यहां पे लिखा है a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू 10। ये पूरा इफ ही है यहां से यहां तक। लेकिन ये जो आपका ब्रैकेट लगी हुई है, यानी ये जो आप लोगों ने यहाँ पर स्पेस दे रखी है, ये ऊपर वाले का पार्ट है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यहाँ कंडीशन लिखी जाती है, तो कंडीशन सेटिस्फाई होने पर ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, अगर b की वैल्यू a से बड़ी नहीं हुई,
तो फिर एल्स में प्रोग्राम आता है और एल्स में ये चीज प्रिंट हो जाती है। सिंपल सा प्रोग्राम है। तो जरा मेरे को बताइए, इस प्रोग्राम को अगर मैं रन कराऊं तो इसका आउटपुट क्या आएगा? A is largest. क्योंकि कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एल्स वाले हिस्से पे चला जाएगा। अब मैं इसको रन कराता हूं तो देखिए ए इज लार्जेस्ट आ रहा है। क्लियर? अब अगर मैं यहां पर एक और लिख देता हूं, और यहां पर भी मैं एक और लिख देता हूं, ठीक, ये आपको इंडेंटेशन समझाने के लिए है। इधर पे मैंने एक और लिख दिया, अब मुझे बताइए अब आउटपुट क्या आएगा? A is largest blue sky. B is largest blue. B is largest blue. A So is B is largest largest blue blue sky. or sky? So B is largest blue of a Sir, sky. first option. B is ठीक। largest and blue. चलिए, आप लोगों ने अपने अपने प्रेडिक्शंस दिए, सही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये कैसे हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने इस कंडीशन को चेक किया तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये सेटिस्फाई होने पर इतनी चीज प्रिंट होगा। आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ स्पेस बराबर है दोनों की, तो ये पूरा एक बॉडी हो गया। तो ये प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा। ये एल्स वाली बॉडी नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि एल्स के अंदर है, लेकिन ये तो बाहर लिखा हुआ है ना, बाहर का मतलब इससे बाहर है, आगे लिख दीजिए या पीछे लिख दीजिए, तो ये तो इफ का पार्ट ही नहीं है और इसीलिए ये तो प्रिंट करेगा ही करेगा। तो अगर आप लोग गौर करें तो कंडीशन सेटिस्फाई होने पे सेटिस्फाई वाला पार्ट, और ये तो वैसे भी इफ का पार्ट नहीं है, तो ये तो अगर ऊपर कुछ ना भी होता तो भी स्काई प्रिंट करता। तो आपका आंसर सही है। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आपके स्क्रीन पर आगे आएगा बी इज लार्जेस्ट ब्लू, और ये स्काई जो बाहर लिखा था ये। तो आपको इससे समझ आ गया होगा कि यहाँ स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडेंटेशन कहलाता है और ये भी एक बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्लियर हो गया? तो इफ के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि इफ क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है। इसी में मैं एक छोटा सा प्रोग्राम और बना देता हूं जिसे हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड वर्ड का मतलब जब आ जाए तो आप समझ जाना एक के अंदर एक, तो नेस्टेड इफ। तो हम लोग इसके बारे में अब फिर बात करते हैं। तो चलिए, हमारे क्लास का एक पार्ट पूरा हो गया, फिर से लौट कर आइए, सेकेंड पार्ट पर हम लोग डिस्कस करते हैं इस नेस्टेड इफ को।